इस वेक्टर का इधर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ax और इधर जो मैग्नीट्यूड होगा ay। अब इसको अगर हम इस वेक्टर को अगर वेक्टर a को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो क्या किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे a बराबर क्या होगा, तो ये x एक्सिस के तरफ इसका मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ ax और चूंकि x के अलोंग है इसको i कैप लिख देते हैं, और अगर इधर ले जा रहे हैं तो इसको ay हम मैग्नीट्यूड लिख दिए, और ये j के तरफ जा रहा है तो यूनिट वेक्टर j लगाते हैं। ये ax हो गया मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग, और ये y हो गया आपका y के अलोंग। अब इसका मान कितना होगा ax का, तो यहाँ से हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में चल के अगर वैल्यू निकालें तो cos थीटा का मान यहाँ निकल जाएगा आपका क्या, तो cos थीटा हो जाएगा हम लोग का बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है ax और हाइपोटेनस है मॉड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, यहाँ से हम लोग ax का मान निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा ax इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a और cos थीटा। इसी तरह अगर हम लोग ay का मान निकालें तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हम लोग निकाल देंगे तो ay का मान निकलेगा, तो यहाँ साइन थीटा अगर लगा निकालना है, क्योंकि ये तुम आपका वेक्टर के फॉर्म में दिया है इस रूप में यानी कंपोनेंट के फॉर्म में। तो अब यहाँ हमको इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, अगर हमको ये मॉड ऑफ वेक्टर a निकालना है ax और ay के टर्म में, तो यहाँ राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा OP जो कि मॉड ऑफ वेक्टर a है, और इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका बेस हो गया ax, तो इसको ax स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया ay स्क्वायर। यानी अगर कंपोनेंट के फॉर्म में अगर ये वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लीजिए और प्लस j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब चूंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर का दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप टेन थीटा निकाल लीजिए। ये एंगल निकाल लेने से x से कितना एंगल बना के ये जा रहा है उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो टेन थीटा अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हम लोग का ay है, यहाँ ay कर दीजिए, डिवाइडेड बाई बेस आपका ax है तो ax हो गया। तो थीटा यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा टेन इनवर्स ay डिवाइडेड बाई ax। तो यहाँ से हमको थीटा ये वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग पुट करके यहाँ डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर a दिया हुआ है, i कैप है प्लस j कैप है। अब यहाँ इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ऑफ वेक्टर a कर दीजिए इस फार्मूला पे, और देखिए i का कोफिशिएंट यहाँ है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर, ये 1 1 2 हो जाएगा तो अंडर रूट 2। यहाँ मैग्नीट्यूड वेक्टर a का निकल गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए आप टेन थीटा अप्लाई कर दीजिए। टेन थीटा क्या होगा, तो j का कोफिशिएंट 1 है और i का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 कब होता है, तो 45 डिग्री पे, तो आप 1045 यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए थीटा